क्वेश्चन नंबर 3, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कहते हैं महमूद, पता नहीं क्या महमूद लिखा हुआ है, हाँ, is working out the height h meters of a tower BT which stands on level ground. He measured the angle TAB is 25 डिग्री। ये एंगल ये उसने मेंशन किया, ये 25 डिग्री है। और कह रहे हैं कि ही कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस ए बी, ये ए बी का डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता। एंड सो ही वॉक 80 मीटर फ्रॉम ए से 80 मीटर गया सी की तरफ। एंड वेयर एंगल ए सी बी इज 18 डिग्री, ये एंगल गिवन है ए सी बी 18 डिग्री। और फिर वहां से वो पहुंचता है कहाँ पे, यहाँ बी की तरफ पहुंचता है। तो द डिस्टेंस ए बी हमें निकालना है, क्योंकि द डिस्टेंस ए बी ये वाला डिस्टेंस निकालना है, यानी ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ए बी मेरे पास ये वाला आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एग्जाम में रख लें, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये जो साइन है ये 90 डिग्री एंगल का है, राइट एंगल का है, जो नीचे वाला ये एंगल है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं ड्रा कर देता, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ये जो साइड है, ये जो साइड, ये हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, ये वाला एडजेसेंट हो जाएगा, ये वाला, ये एडजेसेंट, क्योंकि ये एंगल को टच कर रहा है तो ये एडजेसेंट हो जाएगा। और ये वाला जो साइड है, दिस इज द परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, जिसको ये ए बी या बी ए या ए बी ये निकालना है। ये एंगल और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में कर लेता, बाय यूजिंग साइन थीटा। देखिए वही बेसिक चीज आ गई है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये चीज बार बार आएगी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये अपोजिट है, ये वाला जो कि निकालना है, मालूम करना है। और हाइपोटेन्यूज 80 है और थीटा मेरे पास 18 डिग्री है। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू ए बी जो कि अपोजिट है, अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 80 मीटर है। तो मेरे पास इस तरह से ए बी आ जाएगा, ये 80 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 80 मल्टीप्लाइड बाय साइन 18 10 डिग्री। ये कैलकुलेटर के अंदर मैं ये वैल्यू डाल देता हूं, 80 मल्टीप्लाइड बाय साइन 18 24.7 मेरे पास आंसर आ रहा है। ए बी इज इक्वल टू 24.7 और ये मीटर है तो ये आंसर मीटर में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब आ जाइए, द हाइट ऑफ द टावर बीटी, ये हमें चाहिए हाइट, ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए कि ये वाली वैल्यू क्या है। तो द हाइट ऑफ द टावर बीटी ये हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये चीज देखिए, ये मैंने निकाल दिया, ये 24.7 आ रहा है, ये एंगल गिवन है, ये एडजेसेंट और ये अपोजिट मालूम करना है। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट 25 डिग्री। मैं दूसरे कलर से कर दूं ये, ओके। ये मेरे पास आ रहा है टेंजेंट 25 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट। ये देखिए टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट 25 अपोजिट मेरे पास क्या है, h जो कि मालूम करना है, ये h अपॉन एडजेसेंट मेरे पास ए बी है जो कि मैंने वैल्यू निकाली है, वो ए बी की 24.7 है, 24.7 यहां भी गिवन है, ये मैंने निकाली है। तो इस तरह से मेरे पास h आ जाएगा, h इज इक्वल टू ये 24.7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 ओके 1025 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जब मैं ये वैल्यूज कैलकुलेटर के अंदर डाल देता हूं,
तो ये 11.67 या 11.6 11.7 कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एच की 11.7 मीटर, जो कि मालूम करना था एच की वैल्यू, वो मेरे पास आ गई है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, इसमें हानिया कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है? ये है तो मुश्किल, सारे क्वेश्चन मुश्किल हैं, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपसे वो इजी वाले क्वेश्चन भी इसमें आप स्ट्रगल कर रही है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत सारे मुश्किल हैं। और फिर हमारे पास असल में बदकिस्मती से टाइम भी बहुत कम है, वरना फिर हम एक जो इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं तो फिर हम मुश्किल पे आ जाते हैं। लेकिन अब चूंकि आपके मई में एग्जाम्स हो रहे हैं और ये फरवरी है, 17 फरवरी आज, तो अब हमारे पास 2 महीने पूरा सिलेबस रहता है, तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ये सारे के सारे करके आगे निकल जाए। अगर हम रुकेंगे तो फिर ज़ाहिर है सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो मजबूरी है, वरना मेरा ख्याल है कि आपके बेसिक्स पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे गिवन है, कहते हैं कि ए बी सी डी लाइज ऑन अ सर्कल। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये वाले कह रहे हैं कि लाइज ऑन अ सर्कल, यानी ये पॉइंट्स है ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये लाइज ऑन अ सर्कल। ठीक है, सर्कल कौन सा है? सर्कल हमारे पास ये वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है। वो कहता है कि रेडियस 8 सेंटीमीटर, इस सर्कल का जो रेडियस है, यानी यहाँ ये वाला ये रेडियस है उसका, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर की बना है। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट टू अ सर्कल। ये ए बी ये वाला, यानी ये वाला, ये लाइन जो ये वाली लाइन, ये ए बी ये वाली लाइन, और सी डी ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन, दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल है। ठीक है, वो कह रहे हैं ये दोनों टेंजेंट टू द सर्कल है, जिसका सेंटर जो है ओ है। ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो, ये 2 सर्कल है हमारे पास, एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये आपके पास ये जो लाइन, ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ए ई, हमें ये ए ई ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? ये वाला हमें ये चीज चाहिए, सॉरी ए ई, ये हमें चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 4 है, यानी ये अच्छा ये टोटल 8 है, ये 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट टू द सर्कल है, तो ये एंगल मेरे पास 90 का एंगल बन रहा है, ये वाला ये 90 का एंगल बन रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें आपके पास ये एक परपेंडिकुलर ले लें, ये बेस ले लें, ये हाइपोटेन्यूज ले लें। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है 8 है, ये जो बेस है गिवन है ये 4 है, और ये वाला हमें निकालना है जो परपेंडिकुलर। तो हम इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कर लेते हैं। मेरे पास ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ओ ए जो हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, जो मालूम करना है, ये पाइथागोरस थ्योरम। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मुझे ए ई स्क्वायर चाहिए, तो ये डी ई स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज लगा दीजिएगा। डी ए जो ओ ए है, सॉरी ये जो ओ ए है और ये ओ ई है, ये डी ई नहीं, ये ओ ई है, ये वाला ये ओ ई है। तो ओ ए मेरे पास 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये, और ओ ई मेरे पास 4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा 64 माइनस 16 इज 48, तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 48, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स का ले लेंगे,
ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। मेरे पास ए ई आ जाएगा 48 का अंडर रूट 6.9 कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको लिख लेते हैं 48 तो ये 6.7 सॉरी ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6.7 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो 6.7 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने निकाल दिया। अच्छा ये पूरा ए बी जो बनेगा, अब ये 6.7 है और ये भी 6.7, तो ये मेरे ख्याल में 13.4 वैल्यू आ जाएगी टोटल मिला के। यानी यहाँ से लेके डी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13.4 वैल्यू आ जाएगी। हमें शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। कहते हैं कैलकुलेट द शेडेड रीजन, अगला हिस्सा कैलकुलेट द शेडेड रीजन, शेडेड एरिया। ये जो शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये हमें चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे और इस वाइट सर्कल का अनशेडेड पार्ट का एरिया निकाल देंगे और इस रेक्टेंगल से इस अनशेडेड एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, ये वाली वैल्यू ये मेरे पास आ रही है यानी 6.7 वैल्यू आ रही है। 6.7 को 2 से ये देखिए ये 6.7 है, ये हमें पता है। ए ई हमने अभी निकाला और 6.7 ये हो जाएगा। तो ये दोनों को जब हम प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 13.4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये रेक्टेंगल। अच्छा अब हमें ये वाला ये लेंथ भी चाहिए, क्योंकि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ तो 13.4, ब्रेथ क्या आ जाएगी। देखिए हमें पता है कि ये 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है। तो 4 + 4 8, ये हमारे पास ये वाला जो एरिया आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये अभी पार्ट ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ये जो अनशेडेड एरिया है ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा जो शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी सर्कल स्मॉल सर्कल या अनशेडेड सर्कल भी लिख सकती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास आ रहा है लेंथ n2 ब्रेथ माइनस पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है सर्कल के लिए, ये फार्मूला है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये दोनों हम अब लेंथ हमारे पास आ रहा है 13.4 मल्टी ब्रेथ हमारे पास इसकी आ रही है 8 सेंटीमीटर माइनस पाई और आर जो स्मॉल सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 4 है, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यूज डाल देते हैं। 13.4 मल्टीप्लाइड बाय 8, 107.2 आ रही है वैल्यू, 107.2 माइनस पाई आर स्क्वायर डाल देते हैं, पाई मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर हो जाएगा और ये 50.26 या 50.3 कर दीजिएगा। 50.2 50.3 एक ही चीज़ है, 50.2 कर दीजिएगा। तो जब हम इसको माइनस कर देते हैं 107 और 50 माइनस कर देंगे तो 57 वैल्यू आ जाएगी। 57 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया आपके पास आ जाएगा, शेडेड एरिया। ये आपको फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ये वाला। ये देखें इसमें मैंने ये मेरा ख्याल में तो मीटिंग ख़त्म हो गई थी, तो ये दो तीन स्टेप्स मैंने बाद में कर लिए। ये देखें हमें ये जो हमारे पास आ रहा है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये जो हमारे पास आ रहा है ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है माइनस एरिया ऑफ द अनशेडेड सर्कल। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा रेक्टेंगल आपके पास आ रहा है ये वाला। ठीक है, पूरा रेक्टेंगल है और ये अनशेडेड सर्कल हम माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट आ जाएगा, ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये वाला इस तरह से। तो फिर मैंने ये देखिए लेंथ ऑफ द जो रेक्टेंगल है वो 13.4 है, उसकी जो ब्रेथ है वो 8 है, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ये वाला। और पाई आर स्क्वायर जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस 4 है, तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर यानी
ये एरिया ऑफ द सर्कल आपके पास आ जाएगा, स्मॉल सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने वैल्यू सॉल्व करी और मेरे पास 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास ये शेडेड पार्ट आ गया। ये जो शेडेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मेरे पास ये शेडेड पार्ट नज़र आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।